अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम बैचलर मास्टर लेवल की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आपको पता है BA एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर है 10 को। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों का पेपर कैसा आता है, कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने मार्क्स की आती हैं। एज आ पेपर पैटर्न भी आप समझ सकते हो, ठीक है। साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है, कि आपने पेपर कैसे कैसे करना है। तो चलिए जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली 2021 का पेपर है, ठीक है। ये जो पिछले साल हुआ था एनुअल का, ये वो वाला पेपर है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ये दो ग्रुप में होता है, यानी कि मॉर्निंग में भी पेपर होता है, इवनिंग में भी ये पेपर होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने मार्क्स की आती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मल्टी आंसर वाले नोट्स चाहते हो, इंशाल्लाह वो 1-2 दिन के अंदर आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी उन नोट से। अगर आप परचेज करना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों की कभी भी सप्ली नहीं आएगी अगर आप उन नोट्स को अच्छी तरह से याद कर लेती हो। सबसे पहला आपको सवाल आता है 20 मार्क्स का, रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट, ठीक है। 5 आते हैं, आपने 3 करने होते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेन मकसद ये है कि कुछ ऐसी वीडियोस थी जो स्टूडेंट ने मुझे बताई कि वो कंफ्यूज हैं कि ये पोएम से आते हैं या शॉर्ट स्टोरीज से आते हैं या प्ले से आते हैं। तो बेसिकली आपको बता दूं कि 5 आते हैं, ठीक है। 3 आपको जो है ना पोएम से आते हैं और 2 आपको प्ले से आते हैं, ठीक है। और आपने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और 20 मार्क्स का ये वाला आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1, ठीक है। 3 आपको पोएम से और 2 आपको प्ले से। उसके बाद दूसरा सवाल आपका होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और इसमें उसने लेंथ भी बताई है कि 150 वर्ड्स पर एक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के आपने 150 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है। 3 आने हैं, 2 करने हैं। और ये जो पोर्शन है, ये क्वेश्चन 2 जो है ना, ये 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट स्टोरी से आते हैं और एक क्वेश्चन आपको प्ले से आता है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन, इस तरह 40 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपको 3, आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। एक सवाल आपने उसका आंसर जो है ना 150 वर्ड्स का देना होता है, ठीक है। 3 आते हैं, 2 अटेम्प्ट करने, और ये आपको तीनों ही आपको पोएम से आते हैं, ठीक है। सवाल ये जो क्वेश्चन 3 है ये आपको पोएम से आता है और आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, एक जो है ना छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि 3 है, आपने 2 अटेम्प्ट। यहाँ पे एक और क्लियरली बात आपको बता दूं, अगर 3 आते हैं, तीनों अटेम्प्ट नहीं करना, टाइम का इशू होता है। आप लोगों ने जितना आपको बोला गया सिर्फ उतना अटेम्प्ट करो, उसके अलावा आप कभी भी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना करना, ठीक है। आपको मार्क्स नहीं मिलने, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ जो आपने पहले जो कर लिए वो चेक होने हैं, बस की अगर फर्ज किया आपने ये तीनों तीनों कर लिए, जो पहले 2 है वो चेक होंगे, थर्ड आपका चेक नहीं होगा, क्योंकि एक तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, दूसरा जब आपको बोला ही 2 गए हैं ना तो आपने सिर्फ 2 ही करने हैं, तीसरे को आपने हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये भी 20 मार्क्स का इस तरह हो गया आपके 60 मार्क्स। अब बचे 40 मार्क्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन प्रेसी, ठीक है, कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, 25 मार्क्स का ये सवाल है और ये आप लोगों ने सिलेबस में से नहीं आना। अगर आप लोगों को मैं ये 50 पैराग्राफ भी दे दूं, कोई पता नहीं कि उसमें से आए या ना आए, ये मैं चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी मतलब कि आप लोगों को गलत फहमी में नहीं रखना चाहता, ये बात याद रखिएगा। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। 10 पैराग्राफ उठा लो, 10 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लो, यकीन करें आपको प्रेसी वाले सवाल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर में। और जो नोट्स हैं उसके अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और पास पेपर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रेसी वाले जो पैराग्राफ हैं विद सॉल्व, ठीक है, मुकम्मल हालशुदा जो है ना दिए गए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप पढ़ के पता चल जाए कि इसका करना क्या है, ठीक है। ये 25 मार्क्स का आपको आता है, ठीक है। इस तरह आपके हो गए टोटल मार्क्स 85। अब बात करते हैं लास्ट जो 15 मार्क्स बच गए हैं, बेसिकली वो आपको 2 चीज़ें आती हैं, आपने एक अटैम्प्ट करनी होती है। या तो आप डायलॉग कर सकते हो या फिर आप जो है ना ट्रांसलेशन वाला जो पैराग्राफ है, यानी कि उर्दू में आपको पैराग्राफ दिया होता है, आपने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। बेसिकली इसमें से आपने एक चीज़ करनी है, या डायलॉग कर लो या पैराग्राफ कर लो। तो यहाँ पे आपको बता, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं, अगर आपको ये ट्रांसलेशन वाली चीज़ आती है तो आप ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा। वरना डायलॉग जो है ना बेसिकली ये आपको ना किसी भी नेगेटिव इशू पे, किसी भी जो करंट इशू चल रहे होते हैं उनके ऊपर आता है। तो बेहतर है कि आप कोई 4-5 जो है ना वो कर लें, इंपॉर्टेंट
उम्मीद नहीं है कि उनमें से आए, क्योंकि वो हर बार ही जो है ना वो डायलॉग भी चेंज कर देते हैं, वो कोई भी छोटा सा टॉपिक उठा के आपको डायलॉग दे देते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप मल्टी डायलॉग एक तैयार कर लो, ठीक है। बेसिकली जो नोट्स हैं हमारे, उसके अंदर मैंने 3-4 किस्म के मल्टी जो है ना डायलॉग ऐड किए हैं, ताकि स्टूडेंट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी कर ले, सारे ही ठीक होंगे, ठीक है। तो बस एक डायलॉग आपने करना है और ये आपको 15 मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है। तो ये है जी आपका 100 मार्क्स का पेपर। इंशाल्लाह इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक इसी मार्क्स डिवीजन के साथ आप लोगों का पेपर आएगा, जो 10 को आपका होने जा रहा है। ये मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम आपका पेपर होता है, तो सिलेबस ज़रा ज़्यादा कीजिएगा, ताकि ये ना हो कि आपका इवनिंग में पेपर हो, जो आप याद करके गए हो वो मॉर्निंग में आ जाए, फिर आप बैठ के पछताओ कि काश मैं पहले थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा कर लेता, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी पेपर पैटर्न की। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, तैयारी करें, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स लेने हैं नोट्स ले लें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी जो है 100% हो जाएगी। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।